सो हेलो स्कॉलर्स, हम आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 16 कर रहे थे। मतलब चैप्टर नंबर 16 का हमने एक्सरसाइज 16A कंप्लीट करना स्टार्ट किया था, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे 16A का क्वेश्चन नंबर 6 और उसके आगे के क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन करने से पहले जो हमारा क्वेश्चन 6 है, इसको करने से पहले कुछ एक बेसिक कंसेप्ट है जो कि हमें जानना जरूरी है। उसके बाद हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। वो कंसेप्ट है कि अगर कोई भी पॉलीगन होता है तो उसके सारे इंटीरियर एंगल का सम का फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि था n-2 इंटू 180। अब हमें इस क्वेश्चन में करना है बात एक्सटीरियर एंगल की। हमें एक्सटीरियर एंगल की बात करनी है। तो एक बात बस आपको याद रखनी है कि कोई भी अच्छा, एक्सटीरियर एंगल होते क्या है, ये मैंने साइड में ये डायग्राम बनाया है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो अंदर अंदर वाले एंगल है, पॉलीगन के अंदर अंदर वाले एंगल है। देखो, इसको मैं फिर से बना के आपको बता देता हूं अच्छे से, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। सपोज करो कि एक मैं ट्राइंगल ले लेता हूं। ट्राइंगल हमारा क्या है, एक पॉलीगन है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल के ये जो अंदर वाले एंगल होते हैं, ये होते हैं इंटीरियर एंगल। अब अगर मैं इसकी कोई भी साइड को बढ़ा दूं, कोई भी साइड को, इस साइड को मैं ले जाके ऐसे एक्सटेंड कर दिया, इस साइड को ले जाके मैंने ऐसे एक्सटेंड कर दिया, और ये थर्ड वाली साइड को ले जाकर के भी मैंने ऐसे एक्सटेंड कर दिया। चाहे जिस साइड एक्सटेंड करना चाहो कर दो, मैं ऐसे एक्सटेंड कर देता हूँ थर्ड वाली साइड को। इस तरह से मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। तो ये जो बाहर अब एंगल तैयार हुए हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये जो बाहर वाले एंगल दिख रहे हैं आपके लिए, ये है हमारे एक्सटीरियर एंगल। ये जो बाहर वाले एंगल दिख रहे हैं, ये हमारे एक्सटीरियर एंगल। अब चाहे आप कोई भी पॉलीगन ले लो, चाहे कोई सा भी पॉलीगन ले लें, और इन एक्सटीरियर एंगल को अगर हम प्लस करते हैं तो हमें ये देखा गया है, ये ऑब्जर्व किया गया है कि इन सारे एंगल का सम हमेशा किसके इक्वल आता है, 360 डिग्री के इक्वल आता है। तो इंटीरियर एंगल के सारे एंगल का सम इक्वल नहीं होता है, चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन द साइड्स ऑफ द पॉलीगन। लेकिन जो एक्सटीरियर एंगल होता है, चाहे वो कोई भी पॉलीगन है, उसके सारे बाहर वाले एंगल को अगर हम सारे एक्सटीरियर एंगल को प्लस करेंगे तो वो हमेशा कितने डिग्री आएगा, 360 डिग्री। और यही स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, तो बस ये स्टेटमेंट जरूर याद रखना कि कोई भी पॉलीगन दिया हुआ हो, उसके सारे एक्सटीरियर एंगल का सम अगर पूछा हो तो वो हमेशा 360 डिग्री के इक्वल होगा। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं हमसे कि फाइंड द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑब्टेन्ड ऑन प्रोड्यूसिंग द साइड्स ऑफ द पॉलीगन इन ऑर्डर विद। कह रहे हैं कि आप बताओ कि सारे एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा इन पॉलीगन्स को अगर हम इनकी साइड्स को प्रोड्यूस कर दें। जैसे ये ट्राइंगल की साइड मैंने प्रोड्यूस कर दी थी ना, ऐसे ही कह रहे हैं कि कोई पॉलीगन होगा जिसकी 7 साइड है और इनको हमने प्रोड्यूस कर दिया, तो उसके एक्सटीरियर एंगल निकल आएंगे और उन सारे एक्सटीरियर एंगल को प्लस कर देंगे तो कितने डिग्री का हमारे पास क्या मेजर मिलेगा। तो ऑब्वियसली मैं अभी आपको बता चुका हूँ 360 डिग्री, चाहे वो 7 साइड हो, 8 साइड हो, 250 साइड हो, 300 साइड हो, 1000 साइड्स हो, तब भी उनके सारे एक्सटीरियर एंगल का ओवरऑल सम किसके इक्वल रहेगा, 360 डिग्री के इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे जितने भी पार्ट लिखे हुए हैं सबका आंसर है 360 डिग्री, क्योंकि 7 साइड हो तो भी 360 डिग्री होगा, 10 साइड्स हो तो भी 360 डिग्री होगा। तो हमें सेकंड में भी क्या कर देना है, 360 डिग्री आंसर है। और चाहे 250 साइड्स हो तो भी 360 डिग्री हो सकता है टीचर आपको कुछ अलग मेथड से इसको करवाए क्वेश्चन को, लेकिन इसका आंसर हमेशा 360 डिग्री ही आएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में ये कह रहे हैं द साइड्स ऑफ अ हेक्सागन आर प्रोड्यूस इन ऑर्डर। कह रहे हैं हेक्सागन क्या होता है, जिसकी 6 साइड होती है, ठीक है। तो कह रहे हैं हेक्सागन को हमने लिया और उसकी साइड्स को प्रोड्यूस किया तो उसके 6 एक्सटीरियर एंगल आएंगे। अब उनने एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू तो हमें पता है कि सारे एंगल को सम करोगे तो 360 डिग्री आएगा, लेकिन वो जो 6 एंगल हैं उनके मेजर कुछ इस तरह से उन्होंने बताया हमारे 3, 4, 5 और 6। तो हमें बताना है हर एक्सटीरियर एंगल। तो देखो,
सबसे पहली बात तो हम जानते हैं कि अगर मैं इन सारे एक्सटीरियर एंगल को प्लस करूंगा तो मेरा कितना आएगा, मैं ओवरऑल आंसर वो आएगा 360 डिग्री के इक्वल। तो मैं वही करता हूँ, क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, सम ऑफ, ये सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट हो चुका है, SOLU मैंने लिख दिया, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। ठीक है, क्या होता है वो 360 डिग्री। अब यहाँ पे कितने टोटल 6 एंगल हैं, एक है 6x प्लस 6x माइनस 1, उसके बाद प्लस सेकेंड एंगल है 10x प्लस 2 डिग्री प्लस 8x प्लस 2 डिग्री, फिर थर्ड के बाद फोर्थ है 9x माइनस 3 डिग्री। ठीक है, फिर है फोर्थ हो चुका है, फिफ्थ है 5x प्लस 4 डिग्री, और फिर है मेरा 12x प्लस 6 डिग्री। चाहो तो डिग्री साइन लगा दो और नहीं भी लगाओ तो चल तो जाता है वैसे, लेकिन आपको लगाना है। और इन सारे एंगल को अगर मैं प्लस करूं तो ये सारे एक्सटीरियर एंगल, तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल मुझे पता है कि कितना आता है 360 डिग्री। अब हमें इन सबको प्लस करना है, तो हम जानते हैं लाइक टर्म ऐड होते हैं, जैसे एक्स एक्स वाले इन सबको ऐड कर लो पहले। तो ये 6x है, ठीक है, 6x के बाद हमारा है 10x, तो ये हो गया 6x प्लस 10x हमारा हो गया 16x। ठीक है, 16x में 8x और जोड़ दो तो 24x हो जाएगा, और 24x में 9x जोड़ दो तो 33x हो जाएगा, 33x में 5x और जोड़ दो तो आई थिंक 33 प्लस 5 34 35 36 37 और 38, तो 38 आ गया, और 38 में 12x और जोड़ दो तो 38 में 12 और जोड़े 50x आ जाएगा। तो हमारा ओवरऑल अगर हम x को अगर जोड़े तो 50x हमारा आ रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम ये वाली वैल्यू लेकर के जो विदाउट x वाली है, तो इसमें कहीं कहीं हमें प्लस दिख रहा है और कहीं कहीं माइनस दिख रहा है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं -1 + 2। ठीक है, 1 - 2 हो जाएगा बेसिकली, तो ये हो जाएगा 1, है ना, क्योंकि -1 + 2 माइनस प्लस माइनस, तो 1 - 2 करेंगे तो 1 आएगा, और 2 का साइन बड़ा है तो +1। तो बेसिकली ये तो आप कर सकते हो, और ये बना है 1 + 2 हो गया हमारा 3, और 3 - 3 हो जाएगा बच्चों हमारा 0। अब 4 + 6 हो जाएगा 10, तो प्लस में यहाँ पे क्या लिख दूंगा +10 = 360 डिग्री। क्लियर। अब हम क्या करते हैं कि 10 जो प्लस में है उस साइड ले जाते हैं तो माइनस में हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये जो +10 है इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा हमारा -10। तो मैं 50x लिखता हूँ = 360 डिग्री -10 डिग्री। क्लियर। अब 50x एज इट इज, और 360 में से 10 गया तो 350 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 मल्टीप्लाई में है उस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 350/50। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करो, 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 1 जा 5 5 7 जा 35, तो x की वैल्यू आ गई मेरी 7 डिग्री। अब यहाँ से तो सिर्फ मेरी x की वैल्यू आई है, मुझे तो चाहिए सारे के सारे एंगल्स की भी वैल्यू। तो पहला जो एंगल था वो मेरा क्या था 6x - 1, तो पहले हम निकालते हैं 6x - 1 की वैल्यू। ठीक है, 6x - 1 डिग्री, तो x की जगह हमें क्या रखना है 7 रखना है, तो 6 × 7 6 × 7 -1, 6 7 जब 42 42 - 1 41, तो पहला एंगल जो था वो मेरा 41 डिग्री का था। सेकंड जो एंगल है वो मेरा कितना है 10x + 2, सेकंड एंगल है मेरा 10x + 2 डिग्री। अब 10 तो मैंने 10 लिखा, x की जगह लिख देंगे हम 7 क्योंकि x की वैल्यू 7 है, और +2 का +2 लिख देंगे। अब 10 7 जा 70 70 + 2 72, तो 72 डिग्री आ गया सेकंड एंगल। अब हम निकालते हैं बच्चों थर्ड एंगल, तो थर्ड एंगल हमारा क्या है 8x + 2, 8x + 2, तो हम चलो करते हैं 8x + 2, तो 8 की जगह 8 लिखा, 7 की जगह ax की जगह 7 लिखा +2,
7 8 7 जा 56, 56 प्लस 2 58, तो 58 डिग्री आ गई हमारी थर्ड एंगल की वैल्यू। अब आ जाते हैं हम फोर्थ एंगल पे। फोर्थ एंगल हमारा क्या है, 9x माइनस 3, रख दो वैल्यू 9x माइनस 3 डिग्री। तो 9 का 9 रखा, x की जगह लिख देंगे 7 प्लस माइनस 3, ठीक है, माइनस 3। 9 7 जा 63, 63 में से 3 माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा। फोर्थ वाले पे आ जाओ। फोर्थ एंगल हमारा क्या है क्वेश्चन में, 5x, सॉरी फिफ्थ एंगल है 5x प्लस 4, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5x प्लस 4 डिग्री। तो 5 का 5x की जगह 7 प्लस 4, 5 7 जा 35 प्लस 4 39, ठीक है। तो ये फिफ्थ एंगल आ गया। अब हमारा बचा सिक्स्थ एंगल, लास्ट एंगल 12x प्लस 6, 12x प्लस 6 में लिख देता हूँ 12x प्लस 6 डिग्री। तो 12 इंटू 7, क्योंकि x की जगह मुझे 7 लिखना है, प्लस 6, तो 12 7 जा 84, 84 प्लस 6 90, तो लास्ट एंगल आ गया हमारा 90 डिग्री, है ना। तो अल्टीमेटली हम आंसर लिख सकते हैं, हमें क्या लिखना था, ईच एक्स, आंसर लिखेंगे देखो ऐसे, ईच एक्सटीरियर एंगल आर, कौन कौन से एक्सटीरियर एंगल हैं, सबसे पहले 41 72 58, जो भी अभी हमने निकाले 41 72 58, 3 एंगल हो गए। फिर इसके बाद 60 39 और 90, 60 39 और 90, ये सारे एंगल हमारे हो गए, सारे एक्सटीरियर एंगल। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा कंप्लीट। तो क्वेश्चन 7 हो चुका है हमारा कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन 8 नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। बाकी मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पे क्लिक करके आप सारी वीडियोस एक साथ चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।